हेलो बच्चों। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आई है एसएससी की साइट से और उस नोटिस में ऐसा बोला गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है ना, कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है या कुछ भी, देखो एक बहुत बढ़िया नोटिस है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये नोटिस मैल प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग है। तो कैंडिडेचर जो है आपका वो ख़त्म हो सकता है अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि मैल प्रैक्टिसेस जो एग्जाम्स के कंडक्ट होने के टाइम पर हो रही हैं उनको थोड़ा सा पहले तो एक बार नोटिस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट अगर पाया जाता है जो कि डिस्क्लोज कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, स्टोर कर रहा है या फैसिलिटेट ट्रांसमिट कर रहा है या स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट्स इन एनी फॉर्म और एनी इंफॉर्मेशन देयर इन होल और पार्ट देयर ऑफ और बाई मीन्स एनी मीन्स वर्बल और रिटन, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, or taking away the rough paper supplied in the exam center or found to be in unauthorized possession of test content will be considered as serious misconduct and will be debarred, disqualified from exam। तो एक तरह से नोटिस टीचर्स के लिए तो कम है, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है। अब यहाँ पर टीचर्स जो है वो इसका मे बी कुछ लीगल टर्म्स में अलग मीनिंग निकाल करके यूज़ अभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मैं चाहूँगा एटलीस्ट स्टूडेंट्स की तरफ से, देखो जब आप क्वेश्चन पेपर शेयर करते हो, जब आप क्वेश्चंस बताते हो, तो ऐसा स्टार्ट में हम लोग को ऐसा लगता था कि नहीं यार ये तो बड़ा बेनिफिशियल चीज़ है, आने वाले बच्चों का तो एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। और बाकी जो भी ऐसा करते हैं उनके लिए मना भी किया गया है कि भाई कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो रिफ्रेंस फ्रॉम क्रिएटिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जाम। और कोई भी कंडक्ट अगर कैंडिडेट अगर पाया जाता है ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए कंडक्ट ऑफ एग्जाम और क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, तो उसको एट द एग्जाम वेन्यू हिज अ कैंडिडेचर शैल बी समरली कैंसल्ड, है ना, तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप ऐसी कोई हरकत ना करें। और सच कैंडिडेट्स शैल ऑल्सो बी लायबल टू डिबार्ट फ्रॉम फ्यूचर एग्जाम्स ऑफ कमीशन एंड लीगल प्रोसीडिंग्स कुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम हर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझनी है और वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको शेयर कर देते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी टीचर्स के साथ भी, तो उसका अफेक्ट क्या आता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो जब आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को शेयर कर रहे होते हो, ठीक है, तो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बच्चों को पता चल जाता है, बाकी लोगों को, और काफ़ी हद तक उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अब पहले जैसा नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, अब नॉर्मलाइजेशन रहता है, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या होता है, उस दिन का जो लेवल है क्वेश्चंस का, जब आपको अंदाजा लग जाता है तो उस दिन का जो लेवल है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो जो लेवल है या जो नॉर्मलाइजेशन में उसको आंका जाएगा, तो वो हार्ड शिफ्ट नहीं रहने वाली, वो इजी हो जाएगी, वेरी इजी शिफ्ट्स में जाएगी, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में उसको निगेटिव में मिल सकता है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। तो एक तरह से ये बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद ही है। तो बेटर यही रहेगा कि आप आगे से अपने क्वेश्चंस को या जो भी है उन्हें शेयर करना बंद करें। एक तरह से अगर नोटिस एसएससी की साइट से आई है तो आप इस पर अमल करें, है ना, और किसी को भी क्वेश्चंस के बारे में शेयर ना करें। नॉर्मलाइजेशन का जो अफेक्ट है वो सबसे अच्छे से आप समझ सकते हो एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस के पेपर से। मेंस के पेपर में 3 दिन एग्जाम हुआ था, जिसमें कि एक दिन सिर्फ ऐसा एग्जाम था जब एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था, बाकी 2 दिनों में एग्जाम इजी आया था। स्टार्टिंग में वो बच्चे खुश थे जिनका एग्जाम इजी आया था, क्योंकि उन्होंने 100 में से 99 98 अटेम्प्ट किए थे। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तब वो लोग परेशान थे। रीज़न, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उन लोगों को तो प्लस में मार्क्स मिला है, किसी को 80 मिला, किसी को 100 मिला, हार्ड शिफ्ट वालों को, और जिन बच्चों का नॉर्मल डे में एग्ज़ाम था तो उनको निगेटिव तक मार्क्स कर दिया गया। तो अब इस बच्चे की कोई गलती थोड़ी है कि उसका दिन इजी एग्जाम आया, वो तो पहले से प्रिपेयर्ड था। हो सकता है वो हार्ड शिफ्ट वाले दिन अगर उसका एग्जाम होता तो बहुत अच्छा वो स्कोर कर सकता था उस दिन भी। तो नॉर्मलाइजेशन का जो अफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखें, सीजीएल 19 मेंस के अकॉर्डिंग, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ही बुरा अफेक्ट देता है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो अफेक्ट है वो यहाँ पर भी इसी तरह से अफेक्ट करने वाला है। 2019 है या 2020 है, अभी जो मेंस प्री चल रहा है, इस प्री में भी बहुत बुरा अफेक्ट करेगा ये। देखना, फर्स्ट शिफ्ट बोला गया, बच्चे ने बोला कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए हैं, कैलकुलेटिव थे, ठीक था। सेकेंड डे में ही जब एग्जाम हुआ है, दैट इज 13 को एग्जाम हुआ, 14 और 15 को एग्जाम नहीं था, 16 की फर्स्ट शिफ्ट डिफिकल्ट थी, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में लोगों ने बोला कि क्वेश्चन थोड़ा सा अब इजी आ रहा है।
तो वो एक्चुअली ईजी नहीं है। आपने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जो कि सिमिलर टाइप के हैं, तो एसएससी तो अपनी साइड से क्वेश्चंस का लेवल सेम रखने वाली है। जब आपको अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चंस का तो अब आप इजीली कर पाओगे। और ना सिर्फ आप, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पूरे साल मेहनत नहीं करी लेकिन क्वेश्चंस की एनालिसिस देखी, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, तो अब वो अच्छे से कर पा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। तो लेवल क्वेश्चंस का कैसा होने लगा, इजी। तो समय के साथ जैसे जैसे एग्जाम का डेट्स चेंज होता है, नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो बहुत ही खराब होने वाला है। तो बेटर यही रहेगा कि आप क्वेश्चंस को शेयर ना करें और इस चीज़ को प्रमोट करना भी बंद करें, ठीक है। सो आई होप आप मैसेज समझ पाए होंगे, क्योंकि इसमें उन बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जिनका एग्ज़ाम लास्ट डे है, लास्ट शिफ्ट्स में है, या लास्ट सेकंड लास्ट डे है, या थर्ड लास्ट डे। फर्स्ट सेकंड डेज में तो जो भी बच्चे हैं उनको तो बेनिफिट होता ही है। तो प्लीज़ इस नोटिस को अच्छे से आप सभी लोग लीजिए। इसके बहुत सारे लीगली अगर देखा जाएगा तो आप काट निकाल सकते हैं, आप अभी भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं कौन पकड़ने वाला है अगर आप चाहें तो। लेकिन बेटर यही होगा कि आप इस चीज़ को स्टॉप करें, अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट करें। जब वो एनालिसिस करा रहे हो तभी आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर प्लीज़ एनालिसिस ना कराइए, ठीक है। कई लोग होंगे जो इसके बावजूद कराएंगे, कई लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा इस टाइम पर, कई लोग इसका बेटर वे में यूज़ करना चाहेंगे कि वो इस टाइम पर एनालिसिस कराएंगे क्योंकि कोई और नहीं करा रहा है तो उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस टाइम पर आप लोग उन्हें ऐसा करने से रोकें, उन्हें मना करें कि सर प्लीज़ एनालिसिस मत कराइए, इससे आपका ही नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा आने वाले दिनों में जो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है वो आपको ही निगेटिव मिलने वाला है, ठीक है। सो आई होप आप मैसेज समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।